हेलो दोस्तों। आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका ये पार्ट फर्स्ट रहेगा। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई है? आपके पास ऑप्शंस रहेंगे 1920, 1921, 1922, 1923। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा 1921। 1921 में हड़प्पा की सभ्यता की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी, राखल दास बनर्जी, अरविंद घोष, अभिनंदन घोष। तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा दयाराम साहनी। दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में की गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या है? तो इसका सही आंसर रहेगा 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे खोजी गई है? हड़प्पा सभ्यता या जो हड़प्पा जो स्थल है वो किस नदी के किनारे है? तो इसका ऑप्शंस हैं रावी नदी, सिंधु नदी, यमुना नदी, चेनाब नदी। तो इसका सही आंसर रहेगा रावी नदी। रावी नदी के किनारे हड़प्पा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को किस धातु का पता नहीं था? किस धातु का पता नहीं था? लोहा, सोना, चांदी और कपूर। तो आपके पास सही ऑप्शन रहेगा लोहा। सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो लोहे के बारे में नहीं जानते थे। ये जो आपके सोना, चांदी और कपूर हैं, इनका इस्तेमाल वो व्यापार में करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला स्थान कौन सा है जिसे खोजा गया है? ऑप्शंस रहेंगे लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। तो आपका सही आंसर रहेगा हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी, खरोष्टी, बोस्ट्रोफेडन, यूनानी। तो आपके पास सही आंसर रहेगा बोस्ट्रोफेडन। तो अगर आपके पास क्वेश्चन में ये ऑप्शन दिया है तब आप इस ऑप्शन को टिक करेंगे, या अगर ऑप्शन में ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी और जो लास्ट ऑप्शन है उसमें लिखा होगा कि अभी तक ज्ञात नहीं है, तो आप उस चीज़ को टिक करेंगे। अगर ऑप्शन में बोस्ट्रोफेडन आता है तो आप इसको टिक करेंगे। अगर ये ऑप्शन नहीं दिया जाता और इसकी जगह ऑप्शन दिया जाता है कि अभी तक ज्ञात नहीं है, तो आप लोग उस चीज़ को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे आधुनिक स्थल कौन सा था? कालीबंगा, हड़प्पा, राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो। तो जो सबसे आधुनिक स्थल है वो आपके पास वो रहेगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो काफ़ी आधुनिक स्थान था क्योंकि इस जगह पे बड़े बड़े स्नानागार खोजे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? पहले आधुनिक स्थल पूछा गया है, अब सबसे बड़ा स्थल। तो ऑप्शंस हैं मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, कालीबंगा, लोथल। तो इसका सही आंसर रहेगा राखीगढ़ी।
राखीगढ़ी सबसे बड़ा स्थल था। या दोस्तों आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से स्थल में सबसे ज़्यादा गांव खोजे गए हैं, तो इसका आंसर भी राखीगढ़ी ही रहेगा। राखीगढ़ी में ही सबसे ज़्यादा गांव खोजे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थान पर सबसे बड़े स्नानागार मिले हैं? थोड़ी देर पहले अभी मैंने इसका आंसर बताया है। इसका सही आंसर रहेगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़े स्नानागार मिले हैं। ये एक प्रकार के स्विमिंग पूल की तरह होते थे और इनका जो उपयोग था वो पानी के लिए तो किया ही जाता था, बट उसके साथ साथ धार्मिक कामों के लिए भी इसका उपयोग किया जाता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में चावल के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? बनावली, लोथल, राखीगढ़ी, हड़प्पा। तो इसका सही आंसर रहेगा लोथल। लोथल में चावल के अवशेष पाए गए हैं 1800 BC के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सिंधु घाटी के कौन से स्थल पर सिंचाई के लिए नहरों का पता चला है? सिंचाई के लिए नहरों का। सौरतुगई, बनावली, हड़प्पा, लोथल। तो जो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा सौरतुगई। सौरतुगई में हमें सिंचाई के लिए नहरों का पता चला है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी बंदरगाह कौन सी थी? लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी। तो इसका सही आंसर रहेगा लोथल। लोथल सबसे बड़ा बंदरगाह था और इसके साथ एक और दूसरा बंदरगाह था जिसका नाम था सूरकोतदा। तो उस जमाने के ये दो बंदरगाह होते थे, एक लोथल, एक सूरकोतदा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे पास, सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थान पर काली चूड़ियां मिली हैं? रोपड़, कालीबंगा, हड़प्पा, राखीगढ़ी। तो आपके पास सही आंसर जो है वो रहेगा कालीबंगा। कालीबंगा में हमें काली चूड़ियां मिली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थान पर कुत्ते को माली के साथ दफनाने के अवशेष पाए गए हैं? रोपड़, लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा। तो सही ऑप्शन रहेगा हमारे पास रोपड़। रोपड़ में हमें इन दोनों के अवशेष पाए गए हैं। तो उस जमाने के लोग भी जो थे वो पशुपालन के बारे में जानते थे। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, चीता, बकरी, ये सब का इस्तेमाल किया जाता था। तो कुत्ता उस समय एक सेक्रेड मान सकते हैं आपकी, कुत्ते से एक इंसान की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी होती थी, तभी उसको उस इंसान के साथ दफना दिया जाता था जिसने उसे पाला होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे पास, हड़प्पा सभ्यता को किस युग में रखा गया है? कांस्य युग, लोहा युग, पाषाण युग, ताम्र युग। तो आपके पास आंसर रहेगा कांस्य युग, क्योंकि इस युग में कांस्य की खोज हुई थी। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो की पशुपति मोहर पर कौन से जानवर का चित्रण नहीं है? तो सबसे पहली बात है कि उस जमाने के लोग भी मोहरों के बारे में जानते हैं, जिनको हम आज के टाइम में स्टैम्प बोल देते हैं। जैसे आपने मूवीज़ वगैरह में भी देखा होता है कि कोई जब किसी के घर में या किसी के खजाने के ऊपर ताला लगाता था तो वहाँ पे एक प्रकार की उसके ऊपर सील लगा दी जाती थी, मोहर लगा दी जाती थी, ताकि उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना की जा सके।
तो हड़प्पा या जो सभ्यता के या सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो भी मोहरों के बारे में जानते थे। तो जो पशुपति मोहर है उसके ऊपर 4 जानवरों के चित्र बनाए गए थे। इसमें से जिस जानवर का चित्र उसमें नहीं है वो रहेगा हमारे पास सांड। चीता, हाथी, गैंडा उस मोहर के ऊपर बना हुआ है। और जो 4th है आपका वो रहेगा भैंसा। तो इन 4 जानवरों के चित्र उसके ऊपर बनाए गए हैं, सांड उसमें बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन से जानवर के बारे में नहीं जानते थे? चीता, हाथी, शेर, बकरी। तो वो शेर के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास रहेगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए हैं? हरियाणा, गुजरात, जम्मू कश्मीर, रोपड़। तो इसका सही आंसर रहेगा गुजरात। गुजरात में सबसे ज़्यादा स्थान खोजे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुते हुए खेत और नकाशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा, लोथल, बनावली, हड़प्पा। तो इसका सही आंसर रहेगा कालीबंगा। कालीबंगा से हमें इसके साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्तकी की कांस्य की मूर्ति कहाँ से मिली है? नर्तकी की कांस्य की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा और हरियाणा। तो इसका सही आंसर रहेगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में हमें डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया में सिंधु सभ्यता के लोगों को किस नाम से जाना जाता था? मेलुहा, पूर्व, सप्स, कोई भी नहीं। तो उसमें इनको मेलुहा के नाम से जाना गया है। पूर्व वैदिक काल में हम लोग दुर्गपति के लिए यूज करते थे। जो वहाँ पे दुर्गपति होते थे उनको पूर्व कहा जाता था। और सप्स भी वैदिक काल में जो गुप्तचर होते थे, जासूस जिनको हम बोल देते हैं, उनको बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिंधु सभ्यता के लोग धरती की पूजा क्या मानकर करते थे? माता, उर्वरता की देवी, विनाश की देवी, कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर रहेगा उर्वरता की देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु की पूजा करते थे? शेर, हाथी, कुबड़ वाला सांड और भैंसा। तो इसका सही आंसर रहेगा कुबड़ वाला सांड। जो कुबड़ वाला सांड था उसको काफ़ी मान्यता थी, या उसको एक प्रकार से सेक्रेड जानवर भी बोल सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में किस रंग के बर्तन पाए गए हैं? काले रंग के, लाल रंग के, काले और लाल रंग, या हरे रंग के? तो यहाँ पे जो बर्तन थे वो काले और लाल रंग के थे। जो पॉटरी थी, जो बर्तन थी, काले और लाल रंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में क्या अर्थ है? जीवितों का टीला, मृतकों का टीला, मिट्टी का टीला, कोई भी नहीं। तो इसका आंसर रहेगा मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 पानी के टैंक कहाँ पाए गए हैं? पानी के टैंक धोलावीरा, बनावली, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। तो इसका आंसर रहेगा धोलावीरा। धोलावीरा में हमें एक साथ 6 पानी के टैंक मिले हैं। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि हम आगे नई नई वीडियो बनाते रहें। थैंक यू सो मच।